बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा ये जो टॉपिक था, ये जो हमारा कोर्स है उसका कंटेक्ट था मल्टी वेरिएबल्स। तो मल्टी वेरिएबल्स में मैंने पिछले भी 2-3 लेक्चर में मैंने यही समझाने की कोशिश की है। तो मल्टी वेरिएबल जो है वो 3 डायमेंशन जो स्पेस है उसको डील करती है। हमने जो इंटरमीडिएट तक था वो हमने जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ी, जितनी भी कैलकुलस पढ़ी, वो हमने टोटली 2 डायमेंशन में पढ़ी थी। लेकिन अभी हम 3 डायमेंशन में जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स सब हमने अभी डिस्कस करने हैं 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जस्ट मैं कंसेप्ट दूंगा और फिर 3 डायमेंशन में जाएंगे, ताकि आप जब कंपैरिजन करें दोनों में और आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आए और आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन तो ये रेज़ होता है कि कोऑर्डिनेट्स हैं क्या चीज़। तो कोऑर्डिनेट्स आर एड्रेसेस टू फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन प्लेन। कि कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में उसको फाइंड करने का जो एड्रेस है उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोऑर्डिनेट अभी 2 डायमेंशन में लेते हैं। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सेकंड होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इससे आप अच्छे तरीके से फेमिलियर भी होंगे, क्योंकि एफएससी में और इंटरमीडिएट में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। सबसे पहले जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का, उसको हम एक्स एंड वाई कहते हैं। और उसको हम ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन है, तो हम उसको अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है हमने, तो वो कैसे पहुंचेंगे। ये अगर हमारे पास ओरिजिन है, इधर से हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है। पॉइंट तक पहले तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे, फिर उतना हम वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे। ठीक है, हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ तो हम पहले वाई एक्सिस पे चल लें, फिर एक्स एक्सिस पे चल लें, तो फिर भी इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यानी कि मैंने ये कहा कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, किसी भी पॉइंट को 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में उसकी पोजीशन को देखने का जो तरीका है, उसकी पोजीशन तक पहुंचने का और किसी भी पॉइंट को फाइंड करने का जो एड्रेस है उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, अभी ये तो थे हमारे पास कार्टेशियन। अभी हम पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो एक्स एंड वाई। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे आर एंड थीटा में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है आर क्या और थीटा क्या। तो आर जो है ये हमारा ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हम उसको आर कहते हैं। और एंगल ये है, ये जो दूसरा आर है ये एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या इनिशियल रे। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस करेंगे तो हम एक्स एक्सिस को इनिशियल रे भी कहेंगे। और इसको अगर हमने इस पॉइंट तक पहुँचे तो कैसे पहुँचेंगे, हम ओरिजिन से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ये वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, यहाँ तक भी ये डिस्टेंस आर ही होगा। हम यहाँ तक चल लेंगे, फिर हम इनिशियल रे का एंगल बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे, जैसे हम थीटा के इक्वल पहुँचेंगे, तो हमारे पास ये जो पी है हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई दिया हो तो हमने आर एंड थीटा निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इस को एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल तस्वर करें, तो अगर हमने आर निकाला तो हम इधर फिथागोरस फार्मूला लगाएं। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो एक्स आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो आर इधर से हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। इधर अगर हमने ये एंगल थीटा निकालना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई में पॉइंट दिया हो तो हम उसको इसमें जाना हो तो हम यह फार्मूला यूज़ करेंगे। आर जो है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट और थीटा हमारे पास टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अभी हमें रिवर्स जाना हो, यानी कि आर एंड थीटा दिया हो और हमने जाना हो कार्टेशियन में एक्स एंड वाई में, तो वो कैसे जाएंगे। इसी इक्वेशन को, ये जो राइट ट्रायंगल है, इसको अगर हम कंसीडर करें तो ये थीटा अगर हम लें तो कॉस थीटा अगर हम लें तो कॉस थीटा, कॉस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो होती है हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास एक्स और सॉरी बेस ओवर हाइपोथेसिस, बेस हमारे पास एक्स और हाइपोथेसिस हमारे पास आर है। यानी कि कॉस थीटा हमारे पास एक्स ओवर आर आ जाएगा और इधर से एक्स हमारे पास आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। इस तरह अगर हम साइन थीटा लें तो वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस, और साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है और हाइपोथेसिस हमारे पास आर है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर, यहाँ से हमारे पास वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा वैल्यू आ गई। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, P3 एंड 4 है। ठीक है, तो इसको हमने पोलर में लेके जाना है। उसके बाद हमें एक पोलर पॉइंट दिया हुआ है जिसका रेडियस 1 है और एंगल जो 45, और उसको हमने कार्टेशियन में चेंज करना है। तो हम देखते हैं कैसे पॉइंट हमारे पास 3 एंड 4 है। तो हमने जो इसका आर निकालना था, वो जो हमने फार्मूला निकाला वो क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर
रूट है हमारे पास। ये फार्मूला हमने निकाला था। यहाँ पर x हमारे पास 3 है, y हमारे पास 4 है। तो इसका जब हम स्क्वायर लेके अंडर रूट लेंगे तो r जो है हमारे पास वो 5 आ जाएगा। इस तरह अगर हमने एंगल निकालना है तो tan इनवर्स y ओवर x होगा। तो y हमारे पास 4 है और x हमारे पास 3 है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो एंगल हमारे पास 53 डिग्री आ जाएगा। अब ये सेकंड हमारे पास जो था वो ये था कि हमारे पास उसने पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, हमने कार्टेशियन निकालना है। तो पोलर में हमारे पास r जो है वो 1 है और एंगल जो हमारे पास 45 है। तो हमने कार्टेशियन में जाना है तो यहाँ से हमने x निकाला था r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा निकाला था। तो x r cos थीटा तो r 1 है, cos 45 और cos 45 1 ओवर 2 का अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह y r 1 है, sin 45 तो sin 45 1 ओवर 2 का अंडर रूट आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास ये आ गया पॉइंट कार्टेशियन पॉइंट, यानी कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पॉइंट था, उसको हमने कार्टेशियन में ले लिया, जिसमें ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। इसी तरह ये हमारे पास उसने दिया हुआ था कार्टेशियन और ये हमने पोलर ले लिया, ठीक है। इसमें ये हमारे पास x और ये y है और ये हमारे पास r और ये एंगल है। तो ये था हमारे पास 2 डायमेंशन में। अगर हम कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करें तो 2 डायमेंशन में 2 टाइप के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, एक कार्टेशियन और सेकंड जो था वो हमारे पास पोलर था। अभी हम चलते हैं 3 डायमेंशन में, जो कि हमारा इस कोर्स के साथ रिलेटेड है और इसका कंसेप्ट जो है ये हमारे लिए बहुत काम आएगा आगे। जितनी भी हमने मल्टी वेरिएबल की पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है, तो वो सारी की सारी मैंने आपको कहा था कि मल्टी वेरिएबल जो वो 3 डायमेंशंस के साथ डील करता है। तो अभी 3 डायमेंशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट वो 3 टाइप के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर, जिसमें हमारे पास जैसे उधर कार्टेशियन था x y एंड z सिंपल होंगे। सेकंड है हमारे पास सिलेंड्रिकल, जिसमें हमारे पास r थीटा और z होगा। और थर्ड वन जो हमारे पास है वो है स्फेरिकल, जिसमें हमारे पास p थीटा एंड फाई जो है ये हमारे पास स्फेरिकल में होंगे। तो ये मैंने नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। अगर पॉइंट है तो हमने उसको रेक्टेंगुलर में शो करना है, सिंपली x y एंड z है तो ये हम इसको ऐसे शो कर देंगे। अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पर अगर ये x है यहाँ तक का तो यहाँ पर आएगा, ये y है तो ये यहाँ से आएगा और यहाँ तक चला जाएगा, यानी कि ये x आएगा हमारे पास, ये हमारे पास y आ जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास z आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक हम पहुँच जाएंगे x y एंड z। और अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो हमने अगर ये p जो है इसको शो किया हुआ है r थीटा और z से, तो हमारे पास r क्या है, थीटा क्या और z क्या है, वो ये है। अगर हम इस पॉइंट का हमारे पास ये अगर हम ये पॉइंट इसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पर इस जगह पे हमारे पास रिफ्लेक्शन आ जाएगी। जब इस जगह पे रिफ्लेक्शन आएगी तो p डैश हमारे पास ये x एंड y में है, ठीक है। तो हम इसको अगर पोलर कोऑर्डिनेट लें x एंड y में इस p हैश के, तो ये हमारे पास r एंड थीटा रहेगा। r हमारे पास ओरिजिन से लेकर p की जो रिफ्लेक्शन है वहाँ तक का डिस्टेंस होगा और एंगल जो है ये हमारे पास जो x एक्सिस के साथ r बनाएगा वो एंगल होगा। और z फिर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी इस पॉइंट की वो z होगी, यानी कि r और थीटा हमारे पास x एंड y प्लेन में से लेंगे हम, और z जो होगा हमारे पास जो इस पॉइंट की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास r थीटा एंड z आ जाएगा। इस तरह अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल में भी अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो हमारे पास बेसिकली ये पॉइंट है जी p थीटा एंड फाई के। तो अगर हमने एंगल फाई लेना तो वो हमारे पास यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का p तक का जो डिस्टेंस है हम उसको p से ज़ाहिर करते हैं, और ये जो इस p का z एक्सेस के साथ जो एंगल बन रहा है हम उसको फाई के साथ डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पर p हैश है हमारे पास, तो p है डैश जिसकी रिफ्लेक्शन x एंड y में वो यही होगी r एंड थीटा के, ठीक है। r एंड थीटा हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। अभी हम कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल, यानी कि हमारे पास रेक्टेंगुलर पॉइंट दिया हुआ है x y z, तो उसको अगर हमने सिलेंड्रिकल r थीटा और z में लेके जाना तो वो कैसे करेंगे। तो ये जो सिलेंड्रिकल की जो ऊपर वाली, ये सिर्फ मैं सिलेंड्रिकल की शेप नहीं, सिलेंडर की शेप नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं इसकी ज्योमेट्री डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये अगर मेरे पास पॉइंट p है, ठीक है, x y और z में दिया और मैंने इसको चेंज ओवर करना है r थीटा और z में, ठीक है। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर बन रहा है p डैश, ठीक है, और x y प्लेन में बन रहा है। तो x y प्लेन में अगर मैं इसको x पर ड्रा कर दूँ परपेंडिकुलर, तो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई ओ बी एंड पी हैश के, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो मेरे पास अगर मैं r लेना चाहता हूं
ठीक है। ये वाला अगर मैं आर निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकालूंगा इस एंगल को यूज़ करते हुए। तो ये मेरे पास आर हाइपोथेसिस हो जाएगा एक्स एंड वाई, तो आर का इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूँ तो वही मेरे पास थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के। ठीक है। और जी इज इक्वल टू जो है वो सेम होगा। ठीक है। जो मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जी होगा वही मेरे पास सिलेंड्रिकल में जी सेम होगा। अभी मैंने ये तो निकाल ली है कि रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल, अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल पॉइंट दिए हुए हैं तो मैंने उसको अगर रेक्टेंगुलर में जाना है तो वो कैसे जाएंगे। उसी तरह अगर मैं ये ट्राइंगल ओ बी और पी डैश कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ, तो इसमें अगर मैं कॉस थीटा लूँ, इस थीटे को मैं अगर बुनियाद बनाऊँ तो कॉस थीटा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वाई है, बेस हमारे पास एक्स है और हाइपोथेसिस हमारे पास आर है। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आर कॉस थीटा आ जाएगा और इसी से हमारे पास वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ जाएगा। और जी जैसे कि हमें सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर में जी जो होता है वो सेम होता है, जी इज इक्वल टू जी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जाने का और सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर। अभी हम सिलेंड्रिकल से टू स्फेरिकल में जाते हैं। ठीक है। सिलेंड्रिकल में हमारे पास आर थीटा और जी होता है और स्फेरिकल में पी थीटा एंड फाई होता है। ठीक है। तो अभी अगर मैं वही पॉइंट कंसीडर करूं, पी आर थीटा और जी है और इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन मेरे पास यहाँ पर पड़ रही है, एक्स वाई प्लेन में जो रिफ्लेक्शन है वो इस यहाँ पर पड़ रही है और ओरिजिन से लेकर रिफ्लेक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आर है और ये जो आर से पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो मेरे पास थीटा है। तो इसी पी रिफ्लेक्शन से मैं अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कट करेगा। तो अभी मुझे चाहिए क्या है, ये वाली पी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैंने स्फेरिकल में जाना है, पी चाहिए और फाई चाहिए और थीटा दोनों में सेम है। जैसे कि सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर में जी सेम था तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में थीटा जो है वो सेम है। थीटा तो हमने निकालना है, मुझे सिर्फ दो चीज़ें हैं जो वो निकालनी है, वो जी मेरे पास पी एंड फाई के। तो कहाँ से निकालनी, आर और जी से। अगर मैं ये राइट ट्राइंगल मेरे पास ओ पी डैश और P जो मेरे पास पॉइंट वाली वो एक राइट ट्राइंगल बन रही है ओ पी डैश पी, इसको अगर मैं कंसीडर करूं और ये वाला एंगल लूँ, ये फाई एंगल कैसे आया कि ये जो एंगल है ये इस बिल्कुल यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ये जो P इस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वही इसी लाइन के साथ एंगल बनाएगा, इसलिए ये जो फाई है हम इधर इसका एंगल सेम है फाई जो है। तो अगर मैं इसी को कंसीडर करूं तो ये मेरे पास राइट ट्राइंगल बन जाती है। तो ये इसके सब बिल्कुल सामने ये जो पी है ये मेरे पास हाइपोथेसिस आ जाएगा और ये जो फाई है इसके सामने मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और जी मेरे पास बेस आ जाएगा। तो मैं इस राइट ट्राइंगल पर अगर फिसागोरस फार्मूला लगाऊं तो वो क्या आएगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर और पी मेरे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। और अगर मैंने फाई निकालना ये वाला तो ये मेरे पास टेन फाई आ जाएगा। तो टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर मेरे पास आर है और बेस सी है, तो टेन फाई इज इक्वल टू आर ओवर जी है और फाई मेरे पास टेन इनवर्स आर ओवर जी आ जाएगा। और थीटा जो मैंने आपको कहा था कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में एंगल थीटा जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। ये तो मैंने निकाल लिया जब मेरे पास सिलेंड्रिकल थे और उससे मैं स्फेरिकल में आ गया। अभी अगर मेरे पास स्फेरिकल हैं, ठीक है, और उसको मैं सिलेंड्रिकल में लेके जाना चाहता हूँ वो कैसे लूँगा, अगेन मैं वही ट्राइंगल कंसीडर करूँगा ओ पी डैश एंड पी वाली। ठीक है। और इसमें मैं अगर रेशो लगाऊँ कॉस फाई की तो कॉस फाई मेरे पास क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास जी है और परपेंडिकुलर मेरे पास बेस मेरे पास जी और हाइपोथेसिस मेरे पास पी है। तो कॉस फाई जी ओवर पी आ गया और जी इज इक्वल टू पी कॉस फाई आ गया। इस तरह साइन फाई लूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा आर ओवर पी और आर मेरे पास पी साइन फाई आ जाएगा और एंगल मेरे पास सेम होता है। ठीक है। इधर से मैंने आर भी निकाल लिया, जी भी निकाल लिया इस कोऑर्डिनेट से। ठीक है। ये दोनों मेरे पास कन्वर्जेशन हो गई कि मैंने सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल और स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल। अभी हम थर्ड और लास्ट वन करते हैं, रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल हम कैसे जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास एक्स वाई जी दिया हुआ है और मैंने उसको पी थीटा एंड फाई में लेके जाना है तो मैं ये कैसे करूँगा। तो जैसे कि मैंने शुरू में पोलर कोऑर्डिनेट्स किए थे तो उसमें मेरे पास एक्स क्या था, आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और जी इज इक्वल टू जी था। तो इसी तरह अगर मैं स्फेरिकल में जाऊँ तो आर मेरे पास क्या आया था, पी साइन फाई के, ये जो आया हुआ है, और जी मेरे पास आया था पी कॉस फाई के,
और थीटा इज इक्वल टू थीटा था। अभी मैं क्या करूँगा, ये आर की वैल्यू इस आर में पुट कर दूँगा और इस आर में पुट कर दूँगा और जी की जगह पे जी की ये वैल्यू पुट करूँगा। एक्स इज इक्वल टू, जब मैंने आर की वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो पी साइन फाई कॉस तो थीटा आ गया, और इसका मैं स्केयर लूँ तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर साइन स्केयर फाई कॉस स्केयर थीटा आ गया। इस तरह वाई, तो ये आर साइन थीटा था, आर की वैल्यू मैंने पी साइन फाई पुट कर दी, तो यानी कि वाई मेरे पास पी साइन फाई साइन थीटा आ गया इज इक्वल टू वाई का स्केयर अगर मैं लूँगा तो पी का स्केयर साइन स्केयर फाई और साइन स्केयर थीटा आ रहेगा। इस तरह जी मेरे पास क्या था, पी कॉस फाई के, तो जी पी कॉस फाई के है, तो मैं जी का स्केयर लूँगा तो पी का स्केयर कॉस स्केयर फाई आ जाएगा मेरे पास। अभी मैं इन तीनों को आपस में ऐड कर दूंगा, एक्स स्केयर वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर ऐड किया, तो ये मेरे पास एडिशन है। अभी अगर हम देखें तो इसमें भी पूरी टर्म में पी का स्केयर, इसमें भी पी का स्केयर और इसका पी का स्केयर कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया। जब मैंने इसको बाहर लिया तो अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस टर्म में साइन स्केयर फाई और साइन स्केयर फाई दोनों सेम है, वो मैंने फिर कॉमन ले लिया, यानी कि साइन स्केयर फाई आ गया और अंदर मेरे पास ब्रैकेट में बचा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा और प्लस कॉस स्केयर फाई के। अभी ये मेरे पास इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो मेरे पास बचा अभी पी का स्केयर साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई, तो ये अगेन इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो मेरे पास बच गया एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर, और अगर पी में यहाँ से लूँगा तो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर का अंडर रूट आ जाएगा। अगर मैं इधर से थीटा निकालूँ तो वही tan इनवर्स वाई ओवर एक्स आएगा। और हम दूसरी हमारे पास क्या चाहिए, फाई चाहिए, ये वाली। इस फाई को निकालने के लिए ये वाली हम यूज़ करेंगे। कॉज हमारे पास क्या दिया हुआ था, जी दिया हुआ था पी कॉस फाई के, इसको जब मैं यूज़ करूँगा जी इज इक्वल टू पी कॉस फाई के, तो कॉस फाई जी ओवर पी के, तो पी जो अभी हमने निकाल ली है ये वाली, ठीक है। सबसे पहले हम पी निकाल लिया करेंगे, तो क्या था वो एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर का अंडर रूट था, ठीक है। तो ये अभी हम कॉज इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स जी ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर आ जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है रेक्टेंगुलर 3 2 4 के, उसको हमने सिलेंड्रिकल में लेके जाना है, फिर स्फेरिकल में चेंज करना है। सबसे पहले हम देखें सिलेंड्रिकल में हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, थीटा निकालना है, क्योंकि जीरो इसमें सेम होगा 4 का 4। तो आर निकालेंगे, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो था जी एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट। तो एक्स हमारे पास इधर 3 है और वाई हमारे पास 2 है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा 13 का अंडर रूट आ जाएगा। और थीटा जो था वो मेरे पास tan इनवर्स वाई ओवर एक्स था, तो वाई मेरे पास क्या है जी 2 और एक्स मेरे पास 3 है, तो tan इनवर्स 2/3। तो इसको मैं सॉल्व आउट करूँगा तो मेरे पास एंगल 33.6 डिग्री आ जाएगा। अभी जी हमारे पास 4 है, क्योंकि रेक्टेंगुलर में और सिलेंड्रिकल में जी सेम होता है। तो ये मेरे पास 0.324 जो था वो कन्वर्ट हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, जिसमें मेरे पास आर जो वो 13 का अंडर रूट है, एंगल मेरे पास 33.6 डिग्री है, और जो हमारे पास जी है वो 4 है। अभी मैं इसी को रेक्टेंगुलर को इसमें स्फेरिकल में लेके जाऊंगा। स्फेरिकल में मुझे क्या चाहिए, स्फेरिकल में मुझे एक तो पी चाहिए, ठीक है, एंगल जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहाँ से सिलेंड्रिकल में, और सेकंड मैंने थर्ड जो है वो मैंने फाई मालूम करनी है। तो पी मैंने मालूम करने के लिए क्या आप यहाँ पे फार्मूला डिस्कवर किया था, वो था जी एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर का होल का अंडर रूट आ जाएगा। तो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस स्केयर का होल का अंडर रूट सॉल्व आउट किया तो 29 का अंडर रूट आ गया मेरे पास। और अगर मैंने फाई निकालना हो तो कॉस अनवर्स जी ओवर पी था, जी मेरे पास 4 है और 29 का अंडर रूट है, तो इसको सॉल्व आउट करने से 42 डिग्री आ गया। तो अभी ये मेरे पास जो रेक्टेंगुलर पॉइंट था वो मेरे पास स्फेरिकल में भी चेंज हो गया, जिसमें मेरे पास पी जो है वो 29 का अंडर रूट, एंगल 33.6 डिग्री और फाई जो है 42 डिग्री आ गया। तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर चेंज हो गए। तो ये था मेरे आज के लेक्चर का थीम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।